अरे एक चीज देखो After South Africa got rid of apartheid regime in 1994 under the leadership of Nelson Mandela. So South Africa attained democratic rule in 1994. 1994 में नेल्सन मंडेला के निर्देशन में या अध्यक्षता में या लीडरशिप में उन्होंने दिस इज डिस्क्रिमिनेटिंग रिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. कलर के बेसिस पे वहाँ हो रहा था कि नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, अपार्थीड. सो इट इज गॉट रिड ऑफ अपार्थीड हु डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट. जो ये लिखते हैं जैसे हमारे यहाँ लिखा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस पार्क, ऐसे लिखा जाता था. तो ब्रिटिश लिखते थे, ब्रिटिश लिखते थे ऐसे. वहाँ ब्रिटिश डिजाइन लिखा साउथ अफ्रीका में. तो साउथ अफ्रीका में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, सो सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड अपार्थीड. उसे क्या कहते हैं, जो क्या करती है ब्लैक को मार्जिनलाइज कर देती है, हाशिए पर डाल देती है. तुम हटो, यू आर नॉट ऑफ सोसाइटी, मेन सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ ओनली व्हाइट पीपल, इस तरीके से कहती है. तो वो अपार्थीड कहलाते हैं. सो सच गवर्नमेंट विच डिस्क्रिमिनेट्स among black and white, ठीक है ना, on the basis of color is called apartheid. Who marginalize a lower or poorer section of society or some section of society, and if it is marginalized तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपने आप को पुअर तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा. on the basis of कलर भी हो सकता है जैसे वो करती थी. या कई बार क्या होता है रेस, जैसे हिटलर ने किया. भाई नीली आंखों वाले जो जर्मन है, ब्लू वाइट जर्मन आर सुपीरियर देन ज्यूज, यहूदियों से, ऐसा कहती थी कि नहीं. और फिर उसने 60 लाख यहूदियों को, ज्यूज को मरवा दिया हिटलर, 60 लाख. उसमें बच्चे भी थे. जो एनी फ्रैंक की आपने कहानी सुनी है बेस्ट सेलर में, कि उसने किस तरीके से लिखा था. 2 साल वो किसी एक कारखाने में ऊपर छुपे रहे. ज्यूज थे तो वो वहाँ से जर्मनी से भाग के नीदरलैंड पहुँच गए. उसने कहा सब ज्यूज भागो, और फिर उसने उसी हिटलर ने नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया. तो अब उसके पिता बहुत करोड़पति थे, लेकिन अब वहाँ पर जब उसका कब्जा होगा तो वो जानेंगे कि अब हम भी मारे जाएंगे. वो देवर नॉट, ठीक है, एलिस्ट ऑफ एनीथिंग, वो देवर नॉट क्रिमिनल्स, सिर्फ इनहिबिटेंट्स थे. लेकिन वहाँ पर भी उन्हें क्या करना पड़ा, एक कारखाने के ऊपर एक कमरे में छिप के रहना पड़ा जिसमें सीक्रेट दरवाजा था. 2 साल रहे. फिर उसके बाद वो खाते पीते थे. तो वहाँ के कुछ उनके वफादार लोग थे, वो उनको सीक्रेटली कुछ ना कुछ शाम को देते थे. और शाम को 6 बजे से सुबह 8 बजे तक वो जितना मूवमेंट कर ले तो कर ले, और फिर उसके बाद वो जहाँ खड़े या बैठे हैं वो शाम के 6 बजे तक वहीं खड़े रहते थे. वो कदम भी नहीं चलाते थे. बात करना तो दूर, क्योंकि उनकी आहट से नीचे पता चल जाएगा. तो जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे थे उनको एक कमरा ही मिला हुआ था. वो बात नहीं कर सकते, कदम नहीं चला सकते थे, टॉयलेट नहीं जा सकते थे, खाना नहीं बना सकते थे. उन घंटों में उन्हें अपनी जगह बस बैठ जाना होता था. ऐसा 2 साल तक किया. लेकिन उस जो नीचे की जो उनका हेल्प कर रहा था उसकी वाइफ ने जर्मन सेना को बता दिया कि ये लोग ऊपर छिपे हुए हैं. फिर जर्मन सैनिक आ गए और जर्मन सैनिकों ने कहा विदिन 5 मिनट यू पैक अप, हम आपको मुझे कंसंट्रेशन कैंप ले जाएंगे. कंसंट्रेशन कैंप ले जाने के लिए ले गए. तो फिर उसने पूछा ये इस बक्से में क्या है. तो फिर उसने बक्सा खोल के दिखाया, वो जो मिलियनर था, तो उसने दिखाया मैं तुम्हारी जर्मन सेना का तुम्हारा लेफ्टिनेंट था. तो उसने कहा सॉरी सर बट यू आर ज्यूज एंड यू हैव टू गो टू कंसंट्रेशन कैंप, सो आई गिव यू 10 मिनट्स मोर फॉर पैकिंग. मतलब ये बात उसने कही कि हम तुम्हें 10 मिनट और ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि तुम हमारे अफसर रहे हो. तो फिर उसके बाद फिर सबको अलग कर दिया गया. सारे लोग उसके परिवार के, एनी फ्रैंक के मारे गए, उसकी बहन मारी गई. और उसकी कोई एक सहेली थी जो उसको फिर क्या करती थी, उसको कांटेदार झाड़ी के उधर रहती थी, बीच में वो बारबट थी. तो उसने एक बार एक रोटी इनके लिए फेंकी, कई दिनों से भूखे थे. तो फिर वो रोटी कोई और छीन के ले गया. उसने कहा सॉरी अब मैं अगले दिन ही तुम्हें रोटी फेंक पाऊंगी क्योंकि मुझे दिन में एक बार ही रोटी मिलती है. तो फिर अगले दिन, तो इस तरीके से वो क्रिटिकल कंडीशन रही. सो दैट हैज बीन, इसको यूएनओ में और कई जगह इस कहानी को पढ़ा गया. बहुत सारे लोगों ने सिंपैथी की हिटलर ने अच्छा नहीं किया. तो समझ में आ गई ना. तो ये एक तरीके से जो है ये किस बेसिस पर है, ये उनके रिलीजियस बेसिस पर, जिसको कहते हैं एक जीन को मरवा दिया. जैसे जो जीनोसाइड, साइड का मतलब कत्ल कर देना, तो उसने इट इज ए मास जीनोसाइड. तो हिटलर ने क्या कराया कि बहुत बड़ी संख्या को जो है मास का मतलब है कि ग्रुप में
सबको बुला के ले गए और बोले कि सब लोग ये तार पकड़ लो, ये खंभा, और खंभे में करंट लगा दिया। बोला हम इन पर 1 रुपए की गोली भी नहीं खर्च कर सकते, ये ऐसे ही इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। उन्होंने कहा, हिटलर कहता था 1 रुपए की गोली भी खर्च करना इनके लिए। सर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला था मिला। सर, लेकिन वो तो इंडियन सिविलियन नहीं थे। इंडियन सिविलियन नहीं थे। कई बार क्या होता है कि जो हाईएस्ट सिविक अवार्ड होता है, मोदी गए हैं, यूएई गए हैं और कई जगह गए, उनको जो सबसे रिस्पेक्टेड सिविक अवार्ड होता है, क्या उसने उनको नवाजा नहीं है? सो एज मोदी इज ऑनर्ड। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के लीडर को ऐसा इसलिए करती है कि उनके बीच में जो इंटर रिलेशन है वो अच्छे बन जाए, संबंध अच्छा बना। समझ में आया कि नहीं? तो हमें उनके काम अच्छे लगे क्योंकि वहाँ के ब्लैक्स के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो फिर हमने उनको भारत रत्न दिया। ओके, नाउ तो पहली बात क्या बताई गई कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में कि 1994 में क्या हुआ? ये जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, गॉड फ्रीड फ्रॉम अपार्थीड रिजाइन, ऐसी रिजाइन से उसने आजादी पाई। उसके बाद क्या कहा गया? एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिगन टू बी ड्रॉन। एंड उसके बाद क्या हुआ? क्या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना? फिर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिगन टू बी ड्रॉन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही किसी जगह का बेसिस है। अगर मैं आप लोगों के लिए गलत कानून बना दूं तो क्या ये क्लास चल पाएगी? प्रीएम्बल है ना, इट इज अ प्रीएम्बल, तो उसका जो प्रीफेस है, पहला पेज है। Yes, sir. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरी बुकलेट है, वो अगर गलत बन गई तो देश रह पाएगा? श्रीलंका में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिंगली यानी बौद्ध धर्म के लोग थे और तमिल, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया गया। उसने कहा कि श्रीलंका बौद्ध धर्म का है और सिर्फ नौकरी किसको मिलेगी? बुद्धिस्ट को, और तमिल को नहीं मिलेगी। तो तमिल को नहीं मिलेगी। अगर एक श्रीलंका में ऐसा कर दिया गया तो फिर क्या होगा बताओ? अगर आपने कहा कि जो बुद्धिस्ट हैं उनको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी बताओ? तमिल को। उसने कहा तमिल को नहीं मिलेगी क्योंकि 20% है और ये 80% है, इनको मिलेगी नौकरी, इनको नहीं मिलेगी। तो क्या वो अगर आपके घर में आपके पापा टीवी ले और आपसे पूछा भी नहीं कि उधर भी बताओ कौन सा ब्रांड चाहिए, सिर्फ पूछ ही लेते, भले ही वो फिलिप्स का ले आते, हमसे पूछ लेते, मैं एलजी बता देता, तो एक अगर कंसल्ट ले लेते तो क्या मेरा ऑनर न रह जाता? तो अगर आपसे कोई पूछे ना, आपको साइड लाइन कर दे, तो अल्टीमेटली क्या आपके अंदर एक मिलिशिया नहीं जागेगा कि मैं इनका विरोध करूं, क्योंकि आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता। तो अब ऐसी चीज है कि तमिल को जब ये किया गया तो इन्होंने क्या बना दिया? क्या एलटीटी, लिबरेशन ऑफ तमिल ईलम ऑफ टाइगर्स, एलटीटी बना दिया, ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ऑफ ईलम। कि हमें आजादी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए। उन्होंने हथियार उठा लिए, बोला यू आर नॉट, उनको उनकी लैंग्वेज तक को नहीं लिया गया। तमिल की अपनी लैंग्वेज है ना तमिलनाडु की, तो तमिलियंस की लैंग्वेज नहीं ली गई, बोलो नहीं बुद्धिस्ट बोलना पड़ेगा, तुमको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर इस तरीके का जो सोसाइटी बनती है जो मेजॉरिटी पर चले तो क्या वो अच्छी मानी जाएगी? अगर मान लीजिए आपके यहाँ 5%, इनको क्यों अच्छा लगता है? क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि हम टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, मनमोहन सिंह भी हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्यों एक अगर सरदार को क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि उसको मालूम है ये हमारा देश है, इसलिए ये लड़ मर मिटते हैं। ऐसे अगर हमारे यहाँ के मुस्लिम हैं, अगर हम उनको साइड लाइन कर दें तो देश हेल्दी होगा कि उनको लेके चले तो हेल्दी होगा। यानी अगर एक परिवार के 6 मेंबर हैं तो 6 को लेकर चलोगे तो घर बनेगा। और अगर आप सोचो कि 4 को ले लें और इनको छोड़ दें, इनको छोड़े, पूछे ना तुम्हें क्या चाहिए, इनको इडली डोसा चाहिए, महीने में एक बार भी ना बने, तो बोलो इन्हें अच्छा लगेगा, ये हथियार उठा लेंगे। तो यही चीज हो जाती है कि यहाँ पर ये सेम चीज की गई। इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या गलत बना था? और इसकी वजह से वहां पर 99.9% लिटरेसी रेट होते हुए भी वो 30 साल तक गृह युद्ध से जूझता रहा। सोचो कितनी अच्छी लिटरेसी रेट, और फिर भी इतने ज्यादा अमीर लोग, लेकिन फिर भी वहाँ सिविल वार रहा, आपस में ही लड़ते रहे। श्रीलंका में अमीर लोग हैं, श्रीलंका में अमीर लोग हैं, अमीर भी हैं, बहुत रिच, मतलब रिच पर्सन, लेकिन अगर सिविल वार होगा तो क्या होगा?
फिर ये चीज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, जैसे हमारे यहाँ का किस तरीके का है, ये इंक्लूसिव है, सबको लेके चलता है, और यहाँ का एक्सक्लूसिव था, इनको छोड़ो उनको छोड़ो, तो चल पाएगा क्या? ऐसे ही पाकिस्तान में जो जिन्ना ने वहाँ बनाया संविधान, वो एक तरीके का ऐसा था ही नहीं कि जो इंक्लूसिव हो। हाँ, तो उसने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी रूल करेगी, तो आज वहाँ कितना सारा मिलिटेंसी है, समझ में आई? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये सिंपली ऐसे नहीं बनाया जा सकता कि 2 साल 11 महीने 26 दिन हमें क्यों लग गए भाई? हमारे देश के संविधान को, जो कि सबसे बड़ा संविधान है, उसको बनने में करीब 3 साल लगे, क्योंकि 2 साल 11 महीने 26 दिन लगे। इज इट ए स्मॉल पीरियड? आपने आज़ादी कब पाई बताइए? ये 15 अगस्त 1947 और प्लस 2 ईयर 11 मंथ और 26 डेज। तो इससे क्या पड़ा? क्या 26 जनवरी आ गई? तो 26 जनवरी और 1950 फिर कुछ एक अच्छे दिन का इंतजार करना पड़ा। तो जब लाहौर अधिवेशन 1930 में हुआ था, इन्होंने कहा 26 जनवरी इज ए वेरी गुड प्रिस्टाइन डेट, ये पवित्र दिन है, इस दिन हमारे देश की आज़ादी मतलब के लिए ये माना गया था। 1930 में अनाउंस कर दिया गया था, वी आर फ्री, ऐसा माना गया था। तो फिर 26 जनवरी को ये बना। तो अब आप बताइए, इट इज मोर ग्रेट टू गेट द इंडिपेंडेंस और इट इज मोर ग्रेट टू बी रिपब्लिक? रिपब्लिक ये, क्योंकि उस दिन ग्रैंड प्रोसेशन होता है, हम लोगों को दिखाते हैं, यू सी हाउ मेनी प्रोविंसेस आर यूनाइटेड एंड लिविंग टुगेदर, यू सी देयर आर कास्ट एंड क्रीड, द कल्चर। वो बता रहे मोदी उनको कि देखो हमारे यहाँ का कल्चर, ये अरुणाचल की झांकी है, ये देखो प्रोसेशन, ये जस्ट इंटायरली डिफरेंट है। केरला की देख लो, ये देखो पंजाब की देखो। तो बताओ ये चीज ग्रांड है कि हम उनको दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये 30 प्रोसेसन देखो, वरना पूरे यूरोप की प्रोसेसन निकल जाए तो वहाँ सब जगह बर्गर ही मिलेगा। लोग बोलते हैं कि यहाँ चाहे स्विट्जरलैंड चले जाओ, जर्मनी, बर्गर ही बर्गर खाते रहो, और यहाँ एक भारत घूम लो तो कहीं आपको इडली मिल जाएगी, तो कहीं डोसा मिल जाएगा, तो कहीं ढोकला मिल जाएगा। जगह जगह बदलते बदलते, ठीक है, 4 कोस पर भाषा बदले और 1 कोस पर पानी, जो ऐसा हर कोस पे पानी बदलता है। 4 कोस बदलो तो भाषा बदल जाती, जुबान बदल जाती कि नहीं? तो इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी वी आर यूनिफाइड बिकॉज वी हैव कॉमन कल्चर। हमारा जो हिस्ट्री है वो कॉमन कल्चर नहीं है, लेकिन हमारी क्या कॉमन हिस्ट्री है कि हम लोगों ने मिल के किसी के खिलाफ लड़ा है, तो वो हमें बाइंड करती है। यही बात है कि नहीं? और दूसरी चीज क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों को सब चीजों से विश्वास उठ गया, लेकिन भरोसा किस पर रहा? आप देखिए कि बाबरी मस्जिद टूट गई, लेकिन मुस्लिमों को किस पर भरोसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचा ले जाएगा। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचा ले गया हमको, बचाया, लेकिन इट इज ए लॉन्ग जर्नी। वो बात अलग है कि कई जगह नहीं, तो ऐसे तो सब मंदिर एक एक करके टूट जाते हैं, और जगहों पे भी टूट रहे हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ भी कहीं तो कहीं पर वो हो जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन कई बार बचा ले जाता है। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि हमारे में सिविल वार नहीं हो पाया। तो बात समझ में आई आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना मेन हुआ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, साउथ अफ्रीका का इसमें कहा है कि पार्टी डिजाइन में 1994 में लीडरशिप में इन्होंने उनसे मुक्ति पाई। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट came out one of the finest constitution of world that ever had। हमारा constitution finest constitution है और written constitution है, सबसे बड़ा है। हमने इंग्लैंड का भी लिया है, ब्रिटिश का भी लिया है, ऑस्ट्रेलिया का भी लिया है, कनाडा का भी लिया है। सो जो अलग अलग जगह की चीजें हैं, हमने अमेरिका का भी लिया है जो हमसे पहले आजाद हुए हैं, और उनमें जो उनके ब्यूटीफाइड है और सिंप्लीफाइड वर्जन्स है, हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं और उनका फैब्रिकेशन करके हमने अपने यहाँ का, किससे क्या क्या लिया? मतलब अलग अलग चीजों जगहों से अलग अलग चीजें ली गई हैं। तो जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ कौन प्रेसिडेंट मेन है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, तो ये चीज़ कहीं और से ली गई है। कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश से ली है। तो जगह जगह की चीज़, ब्रिटिश में क्या होता है कि यही चीज़ चलती है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर मुख्य होता है, तो वही हमने लिया कि नहीं? जब ब्रिटिश में तो प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ की है वही सब जगह आती जाती है। प्रेसिडेंट है ब्रिटिश में, हाँ, प्रेसिडेंट का कोई नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वही करता है। अब बाकी जो रॉयल फैमिली उसको सम्मान नहीं देता, वो हमने नहीं लिया उनसे। अब देखिए इसके बाद इसमें ये कैसे कह रहे हैं that nobody should be excluded, no one should be treated as a demon। क्या हम अपराधी मान लें? क्या हम ये मान लें कि हम पर मुगलों ने शासन किया? क्या वे आतंकवादी हिस्सा माना जाना चाहिए? जैसे आपने कल पढ़ा था, कल हमने बताया था कि जब रिजाइम आज़ाद हो गया तो जो लोग थे इलेक्टेड, उन्होंने बाकी लोगों से क्या कहा
कि लेट अस फॉरगिव अदर्स एंड कम टुगेदर, वाइट को भी फॉरगिव कर दो जो यहाँ रह गए हैं, और हम सब मिलकर क्या करें, अब एक नया वो बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, सो नया समाज बनाए, न्यू सोसाइटी। तो वो चीज़ हो गई। वो बात अलग है कि महात्मा गांधी ने हमारे यहाँ कहा क्विट इंडिया, एक भी अंग्रेज नहीं होना चाहिए। ये पूरे दुनिया में ब्रिटिश का शासन था, मतलब किसी ने भी किया, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कि नहीं, ये एक तरीके का क्या हो गया कि रिवॉल्यूशन हुआ, सच काइंड ऑफ। तो एक ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है जहां अंग्रेज न रुक गए हो, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां क्विट, निकलो बाहर, अंग्रेज बचे ही नहीं। तो गांधी जी बोलते थे कि साथ में रहते, वो हिंसा नहीं करते। हिंसा की बात नहीं है, ये मूवमेंट उन्हीं के द्वारा चलाया गया, इट इज लेड बाय गांधी जी कि क्विट इंडिया, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम वी आर सोवरेन, हम सब प्रभु हैं, वी कैन टेक अवर ओन डिसीजन एंड डोंट वरी फॉर अस, वी विल टेक अवर ओन डिसीजन। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से तब पब्लिक इज सुप्रीम एंड नॉट यू, यू विल नॉट टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस, वी विल टेक अवर डिसीजन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट चला कि नहीं? साउथ अफ्रीका में अभी भी गोरे काले का भेद है, क्योंकि अपर और लोअर सोसाइटी बन गई, एक तरीके का इकोनॉमिक वो भी बन गया ना इनके बीच में डेप्थ, तो उसकी वजह से उन्हें आज भी वो होता है। सर लेकिन कुछ महीने पहले ये भी तो आया था कि जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया अमेरिका। देखिए अमेरिका में इस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं चला, वहाँ जो गोरे लोग हैं वो यूरोपियन हैं, जो ब्लैक हैं वो कौन लोग हैं, वो वहाँ के नेटिव्स हैं। और आपको मालूम है कि जब बहुत पहले जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, इट इज़ 1905, उस समय 90% ब्लैक्स को मार दिया गया था। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, 90% ब्लैक मार दिए गए। ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये मास किलिंग है। और उसके बाद भी जो बच गए, अब वो तो कभी अब इकोनॉमिकली तो जंप नहीं कर सकते ना, उनका आपने शुरू में वो स्लेव था, शोषण किया और यूरोपियंस ने उन पर शोषण किया, तो अब जो स्थिति है क्या इकोनॉमिक जो उनके बीच में गैप है बना रहेगा। और उसकी वजह से ब्लैक आज भी क्या करते हैं, वहाँ दुकान लूटते हैं, लूटिंग होती है, क्योंकि उनके ऊपर जब भी थोड़ा सा अत्याचार होता है देन दे उसके लिए वो क्या करते हैं, रिवेंज लेते हैं या अपनी तरफ से गवर्नमेंट को दोषी मानते हैं। गवर्नमेंट भी उनका सपोर्ट करती है जो वाइट है, समझ में आए, वाइट्स की गवर्नमेंट है, समझ में आ गई बात। तो ये चलता रहता है, बट इंडिया में तो फिर उनको हटा दिया गया। अब जरा देखें, A constitution is essential for smooth running of country. What does it mean by constitution? It is a set of written rules. ठीक है? Rules and regulations. Preset rules and regulations. तो उस पर ये चलती है. Which is necessary for any democracy. We should also know and you should also know. ये ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया की तरह कि सुबह रेडियो में अनाउंस हुआ, वहाँ रेडियो सबको ऑन रखना है। अगर आपने 10 मिनट के लिए बंद कर दिया then ये you will hide it. तो वहाँ उन्होंने अगर बोल दिया कि सुबह कि आज से लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं निकलेगा, तुम लाल टी शर्ट पहन के निकल गए तो सर काट दिया जाएगा। सर कहाँ पे होता है? ये नॉर्थ कोरिया में किम जोन उन उसने बोल दिया कि ये 3 हेयर स्टाइल है, अगर चौथा हेयर स्टाइल है सब जगह पब्लिश हो जाएगा। चौथा हेयर स्टाइल किसे मिल गया, गए तो कई लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ उसने यॉइंग की थी उनके सबसे बड़े सेनाध्यक्ष ने, जब वो भाषण देता बोला तो के आगे रख के उड़ाओ इसको, उड़ा दिया। सिर्फ उसने जमाई ली, उसने कहा तुम्हें नींद आ रही क्या, हम बोल रहे तुम्हें यॉइंग आ गई, तो उसने अपने परिवार के कई लोगों को उड़वा दिया। या यहाँ तक कि उसकी जो छोटी बहन है वो थोड़े दिन पहले वो बीमार पड़ा था, तो उसकी जगह बैठी थी, उसका काम संभाल रही थी, उसी को अभी उसका पता ही नहीं वो कहाँ है। ऐसी हालत। तो बताओ ऐसी डेमोक्रेसी चाहोगे कि सुबह पता चले आज क्या करना है, कि प्रीसेट रूल होना चाहिए? बताओ प्रीसेट रूल हमें भी मालूम हो, तुम्हें भी मालूम, हम क्लेम कर सकें सर यू कैन नॉट रिटेन ए लेडी इन योर पुलिस स्टेशन, इट इज 6 o'clock एंड आई एम गोइंग, बोल सकते हैं कि नहीं लेडी, क्योंकि भाई हमें नियम मालूम है, आप 6 बजे के बाद एक स्त्री को नहीं रख सकते, तो हमें हमारे अधिकार मालूम है, हम कहीं भी जाके अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं। और डेमोक्रेट मालूम ही नहीं है, रिटर्न रूल्स ही नहीं है, तो क्या बोलोगे, आपको अपने राइट्स नहीं मालूम। दो देयर आर ड्यूटीज ऑल्सो, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, तो ड्यूटीज भी है साथ में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं। लोग कहते हैं कि चाइना में अभी भी आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए बोला यहाँ से वहाँ तक ये जितने भी हैं ये लोग घड़ी का ये पुर्जा बनाएंगे, तो सब लोग वही पुर्जा बनाएंगे, हिम्मत नहीं कि दूसरा कोई पुर्जा बना दे, तो सारे परिवार वाले एक जैसा पुर्जा बनाएंगे। जैसे कि चाइना की बात है कि वहाँ बीजिंग में बोल दिया गया कुछ लोगों ने कि भाई हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही और पानी नहीं आ रहा है, बोले आप ऐसे ग्रुप में नहीं आ सकते हो, यू गो, इट इज नॉट 1 या 2 आओ, आप लोग 20 लोग कैसे आ गए। और फिर वो लोग फिर चले गए, फिर उसी रात को उन्होंने 900 लोगों का गाँव था, बच्चे बूढ़े औरतों सबको मरवा दिया।
किस लिए? क्योंकि आप ग्रुप में आइए, म्यूटिनी है, तुम सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। तो हमें मिला भी था यहाँ पर दिल्ली में, बोला आपके यहाँ भले ही पैसा ना, हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन आप चौराहे पे खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री को गाली तो दे सकते हो, हम तो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। यहाँ आप मोदी के खिलाफ खड़े हो सकते हो काले झंडे लेके, गाली भी दे सकते हो। मुझे यो जो फंडामेंटल राइट्स है, इट इज सो एक्सोटिक, इट इज सो एक्साइटिंग, ये इंजॉयमेंट है आपका, हमारे यहाँ नहीं है। हम अगर जरा सा दायां बायां कर दें तो गला कट जाए। तो बोलो राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा? राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसों भी जी टीवी में बता रहा था कि सिंगापुर वालों ने कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर लो, लेकिन हमको पैसा चाहिए। तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं बचे, समझ में आई बात? और लेकिन वो आज हमसे 20 गुना ज्यादा अमीर है। कौन? सिंगापुर वाले। तो अगर आपके अधिकार छीन लिए जाएं और उसकी जगह पैसा हो, तो हमारे पैसे की कमी नहीं तो फिर क्या है? आपको आपके मोरल राइट्स हटा के देखो, किसान बिल कैंसिल करना पड़ा कि नहीं? इस तरीके से हम कभी बढ़ी नहीं। वी आर हैविंग एक्सेसिव डेमोक्रेसी, सो वी आर ऑब्सेस्ड विद डेमोक्रेसी। हमने इतना डेमोक्रेसी ले लिया है कि वो अब हमारे लिए ही घातक हो गई। बात समझ आ गई कि नहीं? ओवर डेमोक्रेसी जिसको नहीं कहते हैं, तो ये चीज होगी कि अगर कोई सड़क पे भी बैठ जाए तो हम हटा नहीं सकते उसको, कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। जबकि नियम है 7,000 करोड़ का डेली का नुकसान कर रहे, कौन हटा पाया 2 साल से? कौन? दिल्ली के सड़कों पे जो बैठे हैं, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे इस तरीके से, और 7,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उसके लिए ओवरब्रिज बना दिया गया। बोलो तुम यहीं बैठो, हम ऊपर से गुजर जाएंगे। ये चीज ठीक है, इट इज ओवर डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट देखिए, A constitution is essential. India's constitution, like South Africa, was drawn up under very difficult circumstances. अब जरा देखिए कुछ और पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। इसको क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। 299 मेंबर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया। एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो पहली लोकसभा बनी, तो उसमें कितने मेंबर्स थे? 299। सो कॉन्स्टिट्यूशनल, और सभी असेंबली बैठती हैं, लेकिन क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया? नहीं। जो पहली वाली थी उसने किया था। जो 1947 की थी, उस असेंबली को क्या कहते हैं? जो 5 साल तक रही थी, जो 52 तक रही थी। 47 से कब तक रही? 52। तो वो असेंबली क्या कही जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उसी में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके साल में ही तो 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बना। बोलो 47 से 52 तक तो रही, 5 साल का तो उसका कार्यकाल है। क्या चीज? जो पहली बार लोगों ने चुन के जिन्हें भेजा, तो वही तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाएगी। तो उन्होंने 3 साल का संविधान नहीं माथा खपाया, दे हैव पुट देयर हेड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही तो ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी में मिनिस्टर्स आए और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पूरे 299 मेंबर जो चुन के आए। The assembly adopted its constitution. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स। अच्छा, कब इसने अडॉप्ट किया? बोलो 26 जनवरी ये कितना सर अच्छा 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन सर 26 सितंबर सर जनवरी को उसने किया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, आप ये देखिए 26 नवंबर 1949। और सर वो आया यूज में अमेंड हुआ था। आप फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद 26 नहीं, जनवरी अमेंड की बात नहीं है, एक सूटेबल डेट देखी गई कि ये इतनी बड़ी चीज है कि अच्छे दिन इसको धूमधाम से इसकी सेरेमनी मनाई जाए। तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, लेकिन उसको लोगों के लिए कब रखा गया? 26 जनवरी अडॉप्ट हो गया तो 3 महीने बाद, सर क्योंकि उस दिन वो पूर्ण स्वराज था। हाँ, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई सर थी। 2 महीने नवंबर से दिसंबर 2 महीने हो गए, 2 मंथ। जनवरी 1952, समझ में आई बात? अब जब देखो एडॉप्टेशन डेट अलग है, अब प्रोमलगेशन अलग है। प्रोमलगेटेड का मतलब समझ में आया? लागू होना। समझ में आया? केम इनटू इफेक्ट। प्रोमलगेशन का क्या मतलब होता है? तो लोगों के लिए ये प्रोमलगेटेड था, केम इनटू इफेक्ट। अब देखो कि our constitution began with a short statement of its basic value. What does it mean by preamble of constitution? कि जो संविधान की प्रस्तावना
जो पहला पेज होता है उसको प्रीएम्बल कहते हैं ना, उसमें जो लिखा है वही प्रीफेस है। तो हम भारत के नागरिक, ऐसा लिखा है कि नहीं, जैसा आपके बड़े डिजाइन के साथ उसमें लिखा हुआ है। सो व्हाट डज इट मीन प्रीएम्बल? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज स्केलेटन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे शरीर का ढांचा है, उसी पे शरीर खड़ा है। अगर ढांचा ऐसे गोल बन जाए तो हमारे उसके ऊपर फ्लैश गोल गोल ना हो जाए। सो व्हाट इज द बेसिक स्केलेटन? यही चीज है जिससे पता चलता है। क्या आपके हर बुक में पहले पेज पे कोई एक चीज लिखी जाती है जो राइटर की तरफ से, वही प्रीएम्बल होता है कि इस बुक में क्या है। सो दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कैसे शुरू होता है? सो ऑन विच इट इज प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका प्रथम रूप है। एंड द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसी पर आधारित है। यस, नाउ it contains the philosophy on which entire constitution is built. Now let us see what is the preamble. We the people of India, we the people, preamble of constitution के बाद क्या है? ये preface of constitution, preface of constitution on which the complete constitution is based on. अगर पूरा constitution भी हटा दो, preamble है, तो हम फिर से constitution बना ले जाएंगे। preamble इतनी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हमें मालूम है इसके अंदर क्या चीज होगी। और सर वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? अब इसके बाद प्रीएम्बल लिख रहा हूँ और उसके मीनिंग देखो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो इट हैज बीन ड्रॉन एंड इलेक्टेड द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पे जो काम करेंगे क्या वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन, अगली लाइन क्या है? सोवरेन। सोवरेन का क्या मतलब सर है? मतलब नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट योर। यस, वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू टेक आवर डिसीजन एंड नोबडी जो बाहर से है इज हैविंग एनी राइट, ठीक है, टू पॉइंट अस आउट। तो ब्रिटिश ने कहा कि तुम्हारे क्या हो रहा है, ये सब किसान लोग खड़े हैं, तो उसने कहा डोंट पॉइंट आउट इन अवर इंटरनल मैटर, सी व्हाट आवर पुलिसमैन आर डूइंग इन योर ब्रिटेन। भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत बोले हमें मत उंगली उठाओ, अपने यहाँ देखो क्या हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं? सो दैट इज सोवरेन सोशलिस्ट। ये बात समझ में आएगी सोवरेन का मतलब? सेल्फ सफिशिएंट टू टेक आवर डिसीजन इंटरनली और एक्सटर्नली। हम अपने अंदरूनी मामलों में भी अपना निर्णय ले सकते हैं और बाहरी मामलों में भी, दूसरे देशों से भी कैसे संबंध रखने हैं। सोवरेन और इसके अलावा क्या है? सोशलिस्ट का क्या मतलब है? Wealth is generated socially and distributed. सर पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन भी तो हो सकता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है पीपल्स आर सुप्रीम एंड दे विल टेक देयर डिसीजन, ये भी हो सकता है। यही है। अच्छा, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का क्या मतलब है? Wealth is generated socially and equally. इक्वली, जो भी पैसा आएगा वो लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। सोशली यानी वी आर हैविंग सच एन इंटेंशन, हम बांटते नहीं हैं, लेकिन क्या गरीबों या किसानों के लिए ज्यादा योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको ज्यादा पैसा ऐसे दिया जाता है, उनके क्या जो कर्ज है वो भी माफ कर दिए जाते हैं। सो दैट मनी इज स्लोली शिफ्टेड टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल, निचले तबके हैं उनको मिलता जाए पैसा। ये वर्ड किसने जोड़ा था कि हम समाजवादी हैं? क्या इंदिरा गांधी ने 1971 में जोड़ा था? हाँ, ये पहले नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने रशियन की सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, हाँ, उससे लेकर लिया। तो ये कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म में आप लोगों को मालूम है कि इतने गरीब वो लोग थे, जार ने सबका खून चूस लिया था। फिर उसके बाद वहाँ लेनिन आए, उन्होंने कहा हम सब लोग अपना सब खेत मिला देंगे और एक साथ काम करेंगे, और इसमें चाहे इंजीनियर हो और चाहे एक मजदूर हो, सबको खाने को समान मिलेगा और कोई जमीन। बोलो ये आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि फिर हम मेहनत क्यों करेंगे अगर हमें मजदूर में भी एक रोटी मिलेगी? तो वहां पर उन्होंने यही सोशलिज्म है। सब लोग काम करते थे, जो कुछ कोई कंप्यूटर पे करता था, कोई कुछ, और लेनिन ने एक दिन रेडियो पे बताया सबको बधाई हो, अब हमें रोज खाने को एक रोटी मिलेगी। हाँ, बोले अब हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि सबको एक रोटी मिलेगी। फिर कुछ 2 महीने बाद बताया अब 2 रोटी मिलेगी। तो ये हालत है। अभी भी रशिया में किसी में इंथुजियाज्म नहीं है कि हम ये कर लें वो कर लें, क्योंकि वो सोशलिज्म है, उनको उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। जब देश बढ़ेगा तब तुम बढ़ोगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट इंदिरा गांधी ने हमारे यहाँ डाला। तो सोशलिज्म का मतलब डाला है निकाला नहीं, ये वर्ड डाल दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में डाल दिया। प्रीएम्बल में था ही नहीं सोशलिज्म, बट डाले। हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, उन्होंने कहा नहीं, कोई राइट नहीं होगा सबको, संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया, इससे ऊपर नहीं होगा। लीज लगा दी गई, चकबंदी कर दी गई, सबके खेत तोड़ दिए गए, लोगों में बांट दिए गए। ये सब किसने किया? यहाँ के राजाओं से सब जमीन लेकर के लोगों को पट्टे पे दे दी गई, 1-1 रुपए के पट्टे पर। 1 रुपए का पट्टा है जिसमें हमने जमीन खरीदी।
जिसके गृह प्रवेश पर आए थे। उस राजा ने 1 रुपए की जमीन बेची थी उसमें लोगों को, बोला आपको देनी ही पड़ेगी अपनी जमीन, लोग आप नहीं रख सकते। संपत्ति का अधिकार छीन लिया था ना इंदिरा गांधी ने। तो अब जरा देखो, सोवरेन का मतलब समझ में आ गया, सोशलिस्ट का मतलब समझ में आ गया। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सेक्युलर? Sir, there is no supreme religion. You are free to choose whatever religion you want. सेक्युलर का मतलब है कोई, क्या गवर्नमेंट फेवर्ड कोई रिलीजन है? All religions can be practiced independently, individually, without affecting others' religion. सेक्युलर का मतलब है निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। कैसा राज्य है हमारा देश? गवर्नमेंट नॉट धर्म फेवर एनी रिलीजन। निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब है इट इज नॉट रिलेटेड और इंक्लाइंड टू एनी रिलीजन। क्या इसका किसी धर्म के प्रति विशेष झुकाव है, या ये किसी धर्म को निंदा करता है? नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं से बाहर से गुरु ग्रंथ साहब लाए जाते हैं तो कितने सम्मान से लाए जाते हैं, या अन्नपूर्णा देवी लाई गई कनाडा से। तो किसी भी चीज को करने के लिए इसने कभी ये नहीं कहा इस हमारे धर्म में, लेकिन सबके धर्म को सम्मान है कि नहीं? हज यात्रियों को फ्री यात्रा कराई जाती है, तो वो सबके लिए ये नहीं है कि किसी के, ये वो नहीं है कि दिखाओ जरा अपना मोबाइल साउथ अफ्रीका में, अरे तुम्हारे इसमें शंकर जी हैं, चलो इसका गला काटो। इनके मोबाइल में शंकर जी निकला। ये हालत है सऊदी अरेबिया की है। मोबाइल में अगर आपके शंकर जी की फोटो है और हिंदू हो करके, और आपने हिंदू हो तो हिंदू कर क्यों नहीं दिया? 5,000 रुपये आपको देना था हिंदू कर। ये हालत, इसको टैक्सेस कहते हैं। तो उधर जाना है तो 500 रुपया देना। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू कर दीजिए। पाकिस्तान में भी तो इस तरीके के कर तो है, उधर धार्मिक कर पाकिस्तान में तो हिंदू हैं? रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं सर। रहते हैं और वो कर देते हैं, उनको टैक्स देना है, रिलीजियस टैक्स। नहीं तो बदलो अपना धर्म बदलो। इज इट फेयर? नहीं ना, इंडिया में तो ऐसा नहीं है। आप रोज धर्म बदलिए, आज कुरान पढ़िए, कल गुरु नानक का वो ग्रंथ पढ़िए। कौन बोलने वाला है? बोलेगा कोई? तो यहाँ कोई नहीं बोलता। पेरेंट्स तो बोल सकते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाओ। नाउ सेकुलर हो गया। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? Sir, everyone has equal rights and The one person one vote. हाँ, Right to freedom, डेमोक्रेसी का right to मतलब है speech. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। To the people. एंड रिपब्लिक का क्या मतलब बताओ? sir, the Head of the that is state the is elected by the elected people. person. रिपब्लिक का क्या मतलब है? Head of the Sir, state. there is no hereditary ruler. The head of the country is an elected person. इट इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड पर्सन। हम देखो, रिपब्लिक का ये भी मतलब है कि वी आर, हम क्या है? एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब समझते हो? वी आर ए यूनियन ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। क्या हमारे अलग अलग राज्य जो हैं, क्या उनको मिला के भारत बना है? अच्छा, यहाँ के जो वो हैं, जो कांग्रेस के लीडर है गहलोत, वो चाहे जिससे जितना व्यापार कर ले, मोदी सरकार रोक नहीं सकती। वो राजा हैं यहाँ, वो अपनी मर्जी चाइना को बुलाएं हम ये व्यापार करेंगे, क्या कोई बोल सकता है उनको? वो यहाँ के राजा हैं, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन भ्रष्टाचार करोगे तो केंद्र से सीबीआई आएगी, तुमको पकड़ ले नहीं, प्राइम जाएगी। मिनिस्टर सिर्फ तो बोल सकता केवल है ना। यू कैन नॉट टेक सिंगल पेनी। नहीं, जब कोई भी एक प्रोविंस है ना, तो एनी काइंड ऑफ यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स है, टेक इन, जो भी आपके बिजनेस हैं वो आप कर सकते हो, डीलिंग कर सकते हो। जगह जगह यहाँ पर यूपी में बुलाए जाते हैं पूरे देश विश्व के लोग कि हमारे यहाँ आप इन्वेस्ट करिए, ये करिए। कोई बोल सकता है क्या उनको? लेकिन आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। तो अपने देश का, अपने राज्य का पूरा विकास कर सकते हो, जो चाहो निर्णय लो, ठीक है। तो कुछ मामलों में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो इस चीज को क्या कहते हैं कि गणतंत्र है एंड देयर इज सेल्फ सफिशिएंट। लोगों को क्या मिली हुई है? राइट्स आर गिवन टू गवर्न, तभी तो स्टेट है। Freedom. क्यों ऐसा होता है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस को चुनेंगे, नो वी विल सेलेक्ट बीजेपी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। लोग सेलेक्टिव क्यों हैं? उनको मालूम है कि यहाँ कौन अच्छा चला रहा है, वहाँ कौन अच्छा चला रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो उन्हें मालूम है किसे चुनना है। अब नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक जस्टिस। जस्टिस में क्या? Judiciary. जुडिशरी में क्या हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अभी यहाँ की बात आपने अभयगढ़ की देखी, उसने कहा भैया हम तो मुस्लिम को मकान नहीं देते हैं, और आप और कहीं देखो उसने टेप रिकॉर्ड ऑन कर रखा था, हमारे बगल में था, उसने सुना दिया 2 लाख रुपए देना। बोला कह रहा मुस्लिम को मकान नहीं देंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते धर्म के आधार पर कि हम मकान नहीं देंगे। आप कोई बहाना बना दो, भैया अभी हम मकान नहीं देना चाहते, तब तो चल जाएगा। तो तुम ओपनली ऐसे बोलोगे? इतना हिम्मत है? आपको पैसा देना पड़ेगा। Yes, sir. दे दिया, 2 लाख रुपए देने पड़े, अगले ही दिन। देने पड़े। हाँ, Sorry आप बोला था।
सॉरी से नहीं होता है, समझ में आई बात कि नहीं? यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, इसको जस्टिस कहते हैं। हमारे यहाँ के जस्टिस करता है ऐसा क्या? तो आपको भी वैसा करना पड़ेगा कि लिबर्टी जस्टिस है हमारे यहाँ, लिबर्टी नहीं। यू आर हैविंग सच लिबर्टी दैट योर लिबर्टी शुड नॉट इंटरवीन अदर्स लिबर्टी। तुमको अपनी छड़ी घुमाने की आज़ादी है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं घुमा सकते कि दूसरे के सर पे लग जाए। समझ में आई बात कि नहीं? तो उतनी लिबर्टी है आपको जिससे दूसरे की लिबर्टी इंटरवीन ना हो। अब अगली चीज क्या है? इक्वलिटी, और वी आर इक्वल बिफोर लॉ। कि ऐसा है कि अनुराग जाएगा तो इसको वहां पे कहेंगे, अरे आपके पापा JW हैं, तुम सर्जन कहीं लड़के हो, इसको पहले तो ये छोटी कारपोरल कलर का, इसको नहीं, जो नियम इसको कोई नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? वी ऑल आर इक्वल। ये जाए ये जाए ये जाए, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज जाएं, क्या सबको इक्वल ट्रीटमेंट है? लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है बिटवीन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, उनके बेसिस पे करता है क्या? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। नाउ फ्रेटर्निटी, ऑल वी आर ब्रदरेन। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? कि हम सभी भाई हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा जा सकता है, बट फ्रेटर्निटी है। Okay, now our constitution is very long and detailed document. It needs to be amended quite regularly to keep it updated. तो हमें इसको बार बार चेंज भी करना पड़ता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने हैं तो हमें 2/3 बहुमत राज्यसभा में चाहिए। 2 हाउस हैं, कौन कौन से हाउस हैं बताओ? लोअर हाउस और अपर हाउस। अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो अपर हाउस दोनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और इसके अलावा भी स्टेट में भी सारे जो भी हैं उनमें भी पास होना चाहिए, तब जाके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, तभी हो सकता है। सर सारे स्टेट में नहीं ना, मेजॉरिटी स्टेट। देखो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, अभी इसमें लिखा होगा कि कैसे किया जा सकता है, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। तो इसमें लीगल लैंग्वेज है एंड ये सारे लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, ओके, सोशल साइंस MCQ 9। कल की तरह क्विज करेंगे। हाँ जी। आपका नाम क्या है? अच्छा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, नाउ पवन का क्या लिखा है? पवन का लिखा नहीं है, पवन को पवन समझ लिया। हवा लिखा है। सर ये होगा ना, देव भगवान। पहले का आंसर दो। सर मैं हाँ, सर जीन पॉल मार्क 20
जीन पॉल सही है। कि द टास्क ऑफ हाँ, जीन पॉल। रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन, इसलिए जो भी है कि रिप्रेजेंटिंग द पीपल, कि कौन लोगों की लीडरशिप करे जो रिच हो वो करे, ऐसा किसने कहा? तो ये पहले ही महाराज ने कहा। लेट अस सी, सो दैट इज जीन पॉल मारस। ओके, नेक्स्ट पवन बताओ। मोनार्क कोई हिंट नहीं करेगा किसी को, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे उसके। सर नहीं बोला मैंने। दैट इज, मन में रखिए। नाउ अनुराग, What is the first step? सर ABC। सही है सर। इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसमें दिखाया गया कि एक जो थर्ड स्टेट है उसके ऊपर वो दोनों बैठे हुए सब हैं। गधा है उसके हाँ, ऊपर। उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, और फिर भी उसे मार। हाँ। ठीक है। फोर्थ बताओ कार्तिक। डी। Which group of people did not join the Jacobin club? सही है सर। सही है। Many property. Next, fifth, Mahi. सर ऑल ऑफ द सही है। हिंदी भी आ रहा है। सर अरे मुझे आ गया। Okay. Sixth, Divya. अफ्रीका। A triangular slave सही है, in सर, Europe, सही है। America and Africa. USA और सर बोलो। व्हिच चैप्टर इज दिस? ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फाइनेंशियल हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है आपके में? नहीं, अभी मतलब हम लोग का स्टार्ट हम लोग बैकवर्ड्स चल रहे हैं। अच्छा, पीछे चलें। ओके, ठीक है। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको दूसरे चैप्टर से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं है ना आपके में, तो 3 दूसरे पूछ लिए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सर राहुल से पूछ लो। हाँ बताओ। हाँ हाँ सही है। सही है। सर 5 वेरिएंट रेड का। रेड के हाँ, ये तो टेस्ट में आया था। बताइए उदय। सर 20 की। सही है। इसमें सही है। पवन। ऑल ऑफ द बॉडी। हाँ बताओ। सर ये जो which of the following decision were taken by the country? सर इतना हार्ड है मुझे। जस्ट आप आंसर बताइए। सर सर बी। क्या बोला? ब्रेवो। हाँ सर गलत है। हाँ डिक्लेयर फ्रांस। डी। ये गलत है, गलत है। कार्तिक। हाँ ऑल ऑफ द सर +0 कर -1 भी कर। चलिए 12 बताओ माही। सर कोई सर ए आप मत बोलो। सर ही बोला था। ये बोला ए। हाँ बताइए दिव्या। सर ए नाउ रावल। अरे यार मुझे हाँ बोलो। सर ए।
एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इसको क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस। ओके पवन। डी। सर गलत सर, सर गलत बी बी। क्या बोला था आपने? डी बोला। सर बी बोलो सर, सर डी बोला था। डी बोला क्लियरली बताइए, जैसे अगर आप बता दें तो अल्फा बता दें, ठीक है? ब्रेवो, चार्ली डेल्टा। सर, सर लेकिन आप तो उस दिन अल्फा बीटा गामा कह रहे थे। हाँ, अब वो तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी होता है, ये ग्रीक लेटर है। अल्फा बीटा गामा बीटा और सी, फिर सी है, फिर से गामा मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये तो लेटर के हिसाब से अरेबिक में ये चलता है, ठीक है ना? ये सब अल्फा में वो चार्ली डेल्टा है, सी में कोई नहीं, बी और डी में अंतर पड़ता है, फिर हमें पता नहीं चल पाता। बोलो। मतलब जो पैसिव सिटीजन है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, जिन्होंने, जो एक्टिव सिटीजन है, जो 3 लेबर डेज के हिसाब से उतना टैक्स देते हैं। कितना? सर 25 इयर्स के बाद। और सर 3 डेज का टैक्स दे देते 25 डेज एंड ईयर्स अबव नहीं है। सर 21 years and above। वो बात अलग है कि ऐसा तो बहुत दिनों बाद हो पाया वहाँ। एक्टिव सिटीजन वो थे जो क्या करते थे? प्रॉपर्टी और मैन विद सर, प्रॉपर्टी। wage equal to हाँ, 3 days three का- days तो का- 3 डेज ऑफ वेजेस के बराबर जो टैक्स देते थे वही एक्टिव सिटीजन थे। तो उनको जो इलेक्टोरेट हो 50,000 को चुनने का अधिकार था, फिर वो अन्यों को चुनते थे। अब बताओ नाउ कार्तिक। सर राम मैं हाँ बोलो। सर मेरे वोट है सर हर बार आपके में सवाली क्वेश्चन आ जाता है। मैं बता दूं नहीं ऐसे मत करो। सर ए सर सी है। सर, C है। सी लग रहा है। ऐसे कोई भी मत बोलो जब तक डिस्क्लोज ना हो। कार्तिक। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, या तो आंसर भी दे दो वो भी चलेगा। अगर मान लो किसी को ABCD नहीं बोलना है तो आप आंसर दे दो तो चल जाएगा। नाउ माही। सर बी। सर सी है। आप कुछ भी बोलो, क्या बोल रही हैं? सर एसी 1 मिनट। सर इसमें each member of the state should have 1 year. डिमांडेड दैट, तो क्या आंसर बोला है? ईच। Member of the हमें ऑप्शन ही नहीं पता चलता। एक बार तो दिव्या ने बताया, आप क्या बोलना चाहती, कौन सा ऑप्शन है? सर इसमें ऑप्शन ही तो गलत है ना। हाँ। सर ए सी बी। तो क्या बोल रहे? बी। ब्रेवो बोला करो तो पता चलेगा BD में अंतर पड़ता है। दिव्या सर एक बार वो ए ऑप्शन। देखो, ए ऑप्शन क्या है? बात ना करें कि ऑल द स्टेट शुड हैव 1 वोट टुगेदर इन द मीटिंग द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड कि ऑल द 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट टुगेदर। ठीक है, सर क्यों? क्योंकि 600 बंदे थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपने बी बोला था ना? सर बी बी ही होना चाहिए, ये सही बोल रहे थे। सर वो क्योंकि तो बी में तो भाई, स्टेट शुड हैव वन ACBD है, अंतर है। तो ईच मेंबर ऑफ Sir. थर्ड स्टेट शुड हैव, ऑल द 3 शुड हैव 1। ए है ना देखो ए में क्या, ऑल द 3 स्टेट शुड हैव 1 वोट ऑल टुगेदर। तीनों स्टेट का क्या 1 ही वोट हो मिला जुला, उसका कोई मीनिंग है? सर हाँ, ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट शुड हैव 1 वोट। वैसे तो सी भी गलत है, क्योंकि इसलिए इनको एक और क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ऑल द मेंबर्स ऑफ एवरी स्टेट शुड हैव 1 वोट फॉर ईच। केवल थर्ड स्टेट के लिए तो ये नहीं था ना। यस चलो सर चलो इसको बताइए भाई, 1 मिनट। सर बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। सही है ओके दिव्या। Sir, all of the above. ऑल ऑफ द अबव। चेक कर लेते हैं। रावल।
the National Assembly was to be elected indirectly. Okay, now next is एक मिनट now फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है आपके में देवांशी? अच्छा चलो नाउ डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस में इलेक्टोरल प्रोसेस है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप लोगों में है? अभी नहीं है ना, चलो। और सर बुक में चैप्टर तो है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हाँ, है सर। है? तो फिर तो सर कोई भी नहीं होगा। इनके सर, मैं numbering कर रहा चलो हूँ, वो कोई बोल बात रहा नहीं। नाउ डेमोक्रेसी आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर है ना आप लोगों का? सर सर मुझे हाँ अब आपको बताना है। हाँ सर मैं हाँ बताइए। सर इसी में इंक्लूड होगा मार्क्स? हैं? हाँ इसी में जुड़ता जाएगा। सर ब्रावो। ब्रेवो डेमोक्रेटिया सर गलत है, डी होगा। सर सही है। सर बुक में तो डी दिया है। अरे ओके सेकंड क्वेश्चन अनुराग। सर मैं पवन पवन बोलो। सर बी होगा, ये होगा। सर ये एक बता रहा है। ऐसे बीच में अच्छा, मत बोलो। पवन का है ना? मैंने बोला सर ये सर पवन का है ना, तो पवन का तो कोई और दूसरा मत सर बोलो। मैं नहीं बोला वो। मैं बोल दिया बोले नहीं? जल्दी से ए बोला था ना? हाँ। सर नेपाल का एक किंग होगा ना? द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इज अभी प्राइम, अब अभी वहाँ प्रेसिडेंट है। अभी बिल्कुल जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, पहले वहाँ किंग होता था। अभी बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए आपकी बात को, फिर अब अभी आप किंग बोल रहे हो ना। अनुराग अरे इन विच केस सर डी। अरे यार डी। नेक्स्ट बताइए कार्तिक। सर नेक्स्ट किसका है? माही बताओ। विच पार्टी ऑलवेज वन इलेक्शन इन मैक्सिको सिंस इंडिपेंडेंस? हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मेरा प्लस पॉइंट बोलो। सर रिवॉल्यूशन। ए बताना चाहती हो ना? ठीक। सर मेरा ऑप्शन सी। हाँ वो तो मालूम ही है। या फिर PRI PRI दैट इज इंस्टीट्यूशनल। PRI सभी को मालूम है। 6 दिव्या। सर डी। डेल्टा। सर यस सर सर सही है। गलत है। सही है। नाउ रावल। सर बी डेल्टा। डेल्टा बी डेल्टा होता है। अरे ठीक है। तो अभी 4 3 2 4 3 4 4। अब इसके आगे चलते हैं। नाउ बोलिए उदय। सर बी बी ये होगा। बी की डी। बी बी यानी पूछा गया है, देखो समझ लीजिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है? तो लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है।
लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो प्रोविजंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये थोड़ी है कि हम संविधान बनाएं ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, या कैसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, कितने लोग होने चाहिए, वो नहीं है। जो उसमें दिया है वो लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट 9 पवन। A अल्फा डी नेक्स्ट 10 सर बी बी की डी। डी 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 बॉल। ओके, नाउ कब आप फैमाइन आई, तो इन्होंने कभी 58 to 61 में फैमाइन आई। कार्तिक। अगर किसी कोई क्वेश्चन आपको आता है देवांशी, तो आप हाथ उठा लीजिए, आपको वरीयता दी जाएगी। और आपका ये जो गैप है 4 क्वेश्चन का फिल कर दीजिए। कोई भी बीच में आता है आउट ऑफ टर्न आपको दे दिया जाए। रेवो सही है सर। कुछ क्वेश्चन जनरल होते हैं, वो फिर लोग जानते हैं, तो आप बता सकते हैं। सर इसको एक ही लेवल पे रखना है। हाँ? ओके ओके, now चलिए, the most common form that democracy takes in our time is that of सर बी रिप्रेजेंटेटिव। हाँ सही सही। क्या बताया? रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हारी आवाज ही सर बी डी बॉल। सर बी बोल रही है। बी सर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना। तो उनको तो अगर रिक्शे वाले को बुलाने लगो ना तो कभी रिक्शे वाले अरे सर सही है ना। सर सही तो सर सही सही है। लेकिन हम कह रहे हैं एक मिनट अच्छा कर रहे हैं। जैसे तुम्हें बुलाना हो तो इतनी बोलोगी रिक्शा तो आएगा। ये छोड़ हमने आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट देखा, ये कार्टून के बारे में बताओ दिव्या। इस कार्टून को देख लिया? सर ये तो टफ है बहुत। क्या कार्टून देखिए, ये अभी पूरा नहीं देखा ना आपने। ये क्या लिखा है इसमें? ये दिया है डेमोक्रेसी। और दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस। तो इसमें आपको सर मैं बता सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक दैट कार्टून इज सेइंग, व्हाट इज सर इसमें भी मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया ना। ओके, मैं आगे बढ़ जाता हूं। सर इसे आप ओपन दे देना, कोई भी बता सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स। यस सर। नहीं सर एक्स्ट्रा सर दे दो। सर दे दो सर। सर मत दो सर सर मत इसमें दो। डेमोक्रेसी मतलब आ रहा सर है। एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सर, क्या please, करेंगे एक्स्ट्रा please. पॉइंट। ऐसा ही बता दो। सर इसमें ये ईरान सर इराक को यूएसए की आर्मी डेमोक्रेसी दे। बोल रहा हूँ मैं तो सी। नहीं सर ये इराक The cartoon is saying democracy is being set up in Iraq with the help of तो ये US बोला and other foreign powers। तो ऐसी आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर दूसरा कहता है ये लो आज़ादी, फिर तुम पे कोई कब्जा कर सर लेगा। श्रीलंका में इंडिया का है क्या? नहीं, तो सर आया था ना क्वेश्चन में सही हुआ। श्रीलंका में इंडिया का क्या है? सर जो इराक में यूएसए का। ओके, व्हाट इज, अभी हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन किए? सेकंड चैप्टर के ना। नाउ वी विल सी द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो अभी पढ़ा है। हाँ ठीक है, तो अब देखो, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देवांशी, जो कुछ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। बोलो। ब्रेवो की डेल्टा डी डी यानी 15 अगस्त ना। सर बी होगा। सर, बी होगा, बी बी। बी। तो एक का हो गया, एक और पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? अमांशी, ये देवांशी बताओ। और पास करना चाहती हो तो रेगुलरली पास हो जाएगा हमारे अगले मेंबर का। अब दिव्या पे पास होगा क्योंकि दिव्या का नंबर है। सर दिव्या का रावल का है ना। दिव्या का
इंडिया का होगा। बोलो पास करोगी कि बताओगी? पास। पास बता दिव्या। मैं भी देख सकता हूँ। सर मैं बताऊं? नहीं, जिसका चांस है बता दोगे तो माइनस हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इनको हाँ सर डेल्टा। चेक कर लो। सर ये आंसर ये डेल्टा बतानी मैं चेक कर लूँ। तो सही है। सर BR अम्बेडकर तो महाराष्ट्र में। मैं कह रहा हूँ सर, इन्होंने मध्य बताया प्रदेश में- फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसा कोई पार्टी तो उन्होंने बनाई नहीं। सर डी बनाया है ना, कौन तो सी पार्टी? मतलब ऐसा बनाया है क्या? सर, कौन सी पार्टी? बनाया होगा बनाया है, तभी। बनाया ये है। सही है, तभी तो बी गलत बताया ना। तो कहाँ पर उनका मध्य जन्म? प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। ओके नेक्स्ट रावण। कोई भी आपको बताना है देवांशी, आपके 4 क्वेश्चन रखिए, आप हाथ उठा दो। सबसे पहले आपसे पूछना सर हमसे लेके लेके भी अरे तो मेरा सही होगा। अभी भी आप एक कॉपी जीत सकती हो 50 रुपए की। बता दोगी? जो भाई बताएगा तो उसको कॉपी नहीं मिलेगी। सर एक आंसर। ए हाँ सही है सर, सही है, सही है। सही है। और क्या हमें कर सकते हैं? ओके नाउ हाँ बोलो उधर। सर पता नहीं, मैं ए पे फिर भी ए लगा दूं। सही है। ए तो ठीक है, कड़ी हुआ है, कल तो हुआ है ना, इसलिए तो पता नहीं क्यों बोल रहे हो। बोलो पवन। सर बोल रहा है तो एक मैं नहीं बोल मिनट। रहा। बोल तो बोलना है। ये रावण पता चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। किसी को हेल्प नहीं करो। सर, रेस। रेस सर सही है, सही है। सही है। 4 ही। देखिए, दूसरे को हेल्प नहीं करो, नहीं तो खड़ा करके पूछना पड़ेगा फिर अलग से आप लोग। कैसे हुआ? रेस यानी रवि सर ने कहा था ना कि रेस है। गलत। जेंडर रिलीजन भी नहीं है, ये एक तरीके की रेस है। उनकी जो रेस है ना, वो एक अलग जाति ही है अफ्रीका, और वो अलग, जैसे ब्लू व्हाइट जर्मन नहीं कहे तो वो व्हाइट और ब्लैक की क्या रेस सेम होगी? वो अलग अलग जाति के लोग हैं। रेस का मतलब है कि वो जो उनकी ब्रीड है वो वही चलती चली आई। तो ब्लैक का लड़का क्या गोरा पैदा होगा? तो उनके वैसे बच्चे पैदा होंगे ना, और व्हाइट का व्हाइट यूरोपियन का, तो वो एक रेस है। तो उनमें उसी तरीके के फीचर्स डेवलप होंगे कि नहीं? सर अगर ब्लैक और व्हाइट शादी कर लिए तो उनमें दोनों के मिला जुला के, जैसे गोरी लड़की और चौड़े होंठ, फूले फूले, ऐसा तो सर फिर वो क्या होगा, व्हाइट या ब्लैक? है। व्हाइट दोनों के फीचर्स होंगे जो डोमिनेटिंग होगा। 10th में आप पढ़ोगे कि मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की, दोनों में जो डोमिनेटिंग फीचर्स हैं, जैसे आपके चेहरे पर अरे नाक तो माँ से मिलती है, अरे आँख तो पिता से मिलता है, कान तो इससे मिलते हैं। इसका मतलब है कि जो माँ के डोमिनेटिंग फीचर्स है वो आपने पाए हैं, जो फादर के हैं। तो ये तो फेस, साइंस में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये चीज होती है अगर ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट देखो, सर क्या है? हाँ बी बी दैट इज बी। लोइना ने पहले बता दिया, चलो अच्छी बात है। अब डी इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये सही आपने बताया, ठीक है। नाउ 7, which of the following terms is not included in preamble of Indian Constitution? कार्तिक। सर डी डेल्टा सही है, सही है। कार्तिक और रावण सबका चलो रावण ए, नाउ माही। रावण भी आसान है। सर सर मैं ब्लडी ब्लडी देख पा रही हूँ, देख नहीं पा रही मैं सेक्स। अच्छा ऐसा हो रहा है, तो फिर कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे नहीं पा रहा। हाँ हाँ, तो इसमें से तो देख लोगे। मैं इसका आंसर दे देती हूँ। हाँ बी होगा। बोलो। बी सर। ब्रेवो की डेल्टा, ब्रेवो, समझ में आई बात? सही है सर। तो ब्रेवो इट इज करेक्ट। आगे बढ़ाओ देवांशी। अरे तो आगे तो बढ़ाओ, तो वहाँ मॉनिटर पे दिखे ना। अब आपके पास रखा है तो आगे बढ़ाया आपने।
ओके, तो बोलो। ए प्रेस सर सही है, सही है, चेक करो। सही है। यानी देशद्रोह के आरोप में। अगला बढ़ाइए। जिसका रेगुलर चांस है वो तो बता ही सकता है। अभी किसका है? दिव्या का। जैसे आ रहा है। सर ये बोल रही है हाँ, टी ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द चेक करो। क्या है? डी आगे बढ़ाइए। 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन तक आप 5 हुए, 6 हो गए, 6 तक आप बता सकते। सर 7 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6, ये तो सबका टोटल है ना। तो हमारे तो सर 7 क्वेश्चन हो गए। 6 ही हुए, 4 अच्छा, हो अच्छा, गए। 6। हाँ हाँ चार से भी प्लस है। हाँ, तो दिव्या आप पहले बता सकें। हाँ बोलो। डी डी, why did the white regime decide to change its policies? ए एंड डी बोथ ए एंड डी Increase in the protest or government realized the repression was becoming check करो। सर सही होगा। डी सी। डी ये करेक्ट है। आगे बढ़ाइए। दिव्या बताना। अच्छा बता रही तो बता। नहीं बता, अब दिव्या आपकी बारी है। सर ये सही अब ये तो नहीं सही है। सर 27 अप्रैल 1996 सही तो होगा चेक करो। सर सही हो होगा, सकता सही है, होगा। मुझे तो लग रहा है। सही है। सर सही नहीं है अच्छा सही है। 26 94 था ना, इसीलिए 94 के दो ऑप्शन। आगे बढ़ाओ। अभी पास रावल का। पास। पास करेंगे बता रही हो? पास बताओ रावल। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी क्या है? जानते हैं सब लोग, हाँ। बहुत फेमस बुक है, हर जगह मिल जाएगी। तो बी। बी दिखाओ। सर ए होगा। सर, A है। ए। चलिए और आगे बढ़ो। नेक्स्ट उदय। What did the white minority wants from new constitution? सर अल्फा Protect its सही है। privilege and property. चेक करो। यस, आगे बढ़िए। All countries that have constitution are necessarily democratic. That are have constitution. जो democratic है, कोई बता रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ। कार्तिक जी बता रहे कोई और भी बोल रहा था किसी? सर हाँ। उसका माइनस करो आप। कार्तिक ने बोल दिया ना? कौन बता रहा है? नहीं सर माइनस का ही सर। सी बोला था नहीं, आपने कुछ आंसर बोला बोला था सर बोले है, कुछ आंसर। आंसर बोल रहा था सर। सर सी बोला था तो अब ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब आगे बढ़ाओ। कौन बता रहा है? नहीं। मैंने कहा सी। आंसर बता दिया। मैं नहीं बता। चलो पवन, अगला क्वेश्चन देखो। वेयर वाज, हाँ कराची चेक करो। देवांशी कराची सही है। आगे बढ़ो। एक मिनट। हाँ बोलो अनुराग। मतलब 1937 में किस अधिनियम या किस नियम के द्वारा भारत में चुनाव हुए? कोई नियम बना होगा ना, नहीं तो इसका मतलब है कि 47 से 10 साल पहले ही चुनाव हो गए भारत में। तो कौन सा एक्ट था जिसके आधार पर भारत में 1937 में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, जैसे मद्रास प्रोविंस, ऐसे गुजरात प्रोविंस, ऐसे बड़े बड़े 4-5 प्रोविंस थे, बंगाल प्रोविंस, तो वहाँ किस अधिनियम के आधार पर, किस एक्ट के आधार पर चुनाव हुआ? वो कौन सा एक्ट था? सर बी। बोलो। बी ब्रेवो। सर ये ए होगा, ये होगा, चेक करो। ये होगा सर, ये एक होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भाई ये चीज है कि दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 में एक्ट बना। सर आपने तो +1 कर दिया सर। हाँ ये बात सही। आगे बढ़ो। नेक्स्ट किसका है? सर कार्तिक। कार्तिक बताओ।
बताइए, सेकंड एक चेक करो। सर गलत है रशियन रशिया 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 रशियन रेवोल्यूशन, नाउ इट इज 0, ये आपका कट हो रहा है। तो सर उससे अच्छा जीरो नहीं आपको आगे की चेतावनी दी जा रही है, आगे से सर मैंने कुछ बोले नहीं नहीं, चलो आगे बढ़ो। माही 26 November 1946. 46 तो कहीं है ही नहीं, अच्छा सॉरी 49. चेक करो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। दिव्या उसका ये सर इसको पूछना, इसको आ रहा है हाँ बताओ, बता नहीं रही बहुत दिन से। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर इसको। नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है, दिव्या बताओ। 2000 हो सकता है। बताओ। something. ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा आइडिया। सर बी बी चेक करो। सही है सही सही है सर। सही लगा। तो अभी आपको एक और चांस मिलेगा, ये देवांशी को दे दे रहा है, दिव्या के लिए एक अलग सर ये सर ये पहले बता दी ना 2000। उसकी मेहनत की आप मार्क्स बताया नहीं, इसने बता दिया था। सर इसने लेकिन बोला था कि हाँ। सर इसके आगे नहीं आएगा। आगे नहीं है, ओके। अब मैं विलेज पालनपुर, मैं मिल जाएगा आपको चांस, विलेज पालनपुर पे ले लो। वो भी guess करना। अब नहीं करवाएंगे। नाजिज में नहीं आना ना इस बार, चलिए सरल सा देते हैं, इंडिया साइड देते हैं, ये सही है? सर इजी है, एक पॉइंट चलो। के नहीं पड़े बस अभी तक। ठीक है, इजी है तो बताओ पहले का बताओ। यार, किसका है सर क्वेश्चन? इसका आंसर है उड़ीसा। हाँ सर चेक करो। सही है सर, सही है। हाँ अगला देखिए, नेक्स्ट रावल। बीच में कोई पता हो तो बता देना दिवांश। सर हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग अभी इसके पूरे नहीं हुए ना, 1 2 3 4 5 सर 4 हुए ना, 5 क्वेश्चन 5 हुए। 5। हाँ बोलो रावल। तो अभी बी सर गलत ब्रेवो बता रहे, चेक करो। ये हो गया सर। 97 ईस्ट। तो आगे बढ़िए, उदय। बिल्कुल बताना नहीं। सर नेपाल सी चेक करिए। सही है। सही है सर। सही है। नेक्स्ट। मेरा सबसे आगे है। लक्षद्वीप। चेक करो। सही है सर सबसे सही। नेक्स्ट। इधर क्या मेरा? माय फ्रेंड अनुराग। हाँ बोलो। सर बी चेक करो, अभी मिलेगा आपको। बी है तजाकिस्तान। ओके सबसे easy। आगे बढ़ो। हाँ अनुराग। अरे how many states and union territories? सर सी। चेक करिए। सर सारे ऑप्शन करें थे 28 स्टेट्स 8 यूनिट है सी। सर ऐसे तो अब तो 9 हो गए। हाँ। नहीं सर आप गूगल करके देख लो 28 स्टेट्स है 8 वो यूनिट पुराना है, वो अपडेट में अभी देख लो। 2 लगे 28 सुंदर की और चाहिए। 8 यूनियन सर लेकिन सही बोला। हाँ, सर सर सही तो- बोला। सर 8 है ना। सर ऑप्शन में देखना कहाँ से होगा? हाँ तो आप अपनी जानकारी अपडेट कर लो, बाकी 8 यूनियन टेरिटरीज। आगे बढ़ो। हाँ, तो बोलूँ मैं? हाँ कार्तिक बताओ। प्रोटोकॉल कैंसिल। चेक करिए। सही है। माही। यहाँ पे प्लस कम कर देते हैं। बताइए। ये भगवान। 1 मिनट बोलो देवांश। 7th पोजीशन। चेक करो। सही है, सही सही है। है। 7th पोजीशन। अभी इनके कितने क्वेश्चन हो गए? सर, 3 ये हो आपने गए, ज़्यादा ही दे 6 दिया। हो गए। नहीं नहीं
4 के साथ एक अभी और टिक सर देखो एक आपने दिया है एक सर, दिया आपने। सर आपने देख छोड़ लो, दिया। 4 अरे सर और 4 8। सर वो देखो ना 0 1 1 1 1 सर नीचे अच्छा 4 3 7 एक अभी और टिक सर कैसे भाई एक बार। एक है ना 4 और 4 8 सर ये सर तो आप 4 4 8 4 4 8 और 4 4 8। अब माही की बारी आई है, माही बताओ। अभी तो बताया था 82 डिग्री ईस्ट चेक करो। 82 तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। सर उसमें हाफ है 82 डिग्री हाफ। हाँ चेक करो। एक सही है सही है, सही है। अगला देखिए दिव्या। सर मैं बताऊंगी हाँ बोलो। सर बी बी। बी हाँ चेक करो। सर सही है नेक्स्ट हाँ देवांशी एक कहीं भी बता देना आप भी। सर है किसका ये? देवांश देवांशी अपनी चॉइस के क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए इनको प्राइस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो इन्हें आसान लग रहा है वो तो ये बता दे रही हैं, और जो कठिन लग रहा है वो छोड़। ऐसे प्राइस थोड़ी ना मिलता, लेकिन ये है कि आप बता सकते हैं, आपको सुविधा नहीं है। बाकी अभी किसकी बारी है? रावल की है। हाँ बोलो रावल। चेक करिए। गलत है बी है गलत है सर। डी बी है बी बी। अरे यार क्या चलो एक और विलेज ऑफ पालमपुर का राउंड एक कर लेते हैं। सर इतना आसान वाला और है। मैंने इतना तीन से पहला क्वेश्चन ठीक है, फिर भी ये अच्छा बता रही हैं, इन्होंने नहीं पढ़ा है तब भी बता रही हैं, ये बड़ी बात है। चलो इसको भी आगे अपडेट। चलो अभी किसकी बारी है? उदयवीर। उदय सर सर डेल्टा डेल्टा चेक करो। सही है सही है 5 सर मेरे 5 बोलो पवन। 4 सर और एंटरप्राइज चेक करिए। सर कैपिटल हाँ अनुराग बताओ। मिनिमम सर ऑप्शन ही नहीं है सर है है नहीं अच्छा ठीक है सर है बताओ। सर ए चेक करिए। सही है, सर। सी है सही है। सर मैं तो 60 पढ़ा था 60 तो हमने भी पढ़ा था, पता नहीं। 60 सर मेरे बुक में तो 1 था हाँ तो वो चेंज हुआ है, बाद में उसको अपग्रेड किया गया। सर तो अभी कितने न्यू बुक में क्या लिखा है? यही है। सर आपने तो प्लेसमेंट दे दिया। बी ब्रावो मेरे पास तो आएंगे हाँ बोलो कार्तिक। चेक करिए। चेक करो दिवांशी। नहीं हो रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा करो तो हो जाएगा। ऐसे करिए। ए होगा ए है, sure। हाँ, A होना ए होना चाहिए एग्जाम में भी आया हाँ। ए सर माइनस आपने नहीं बताया था, क्या बताया था सर आपने? बी बोला था सर डी बोला आगे था बढ़िए। इसमें फिफ्थ डेल्टा बोला। पढ़ना था सर इस मेरे हाँ बोलो भाई। हाउ मच परसेंट ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया? भारत में कितने परसेंट छोटे किसान हैं? अब बोलो, चेक करो। सर 80 है। सही है 3 4 7 ये भी तो रेस में चल ही रही है, अच्छी चल रही है। सर चलो अभी बता दिया ना ये। हाँ, हाँ। दिव्या सर ऑल ऑफ दी चेक करो। ऑल ऑफ द नेक्स्ट देवांशी बताओगी? 4 3 7 2 अभी बता सकती हो, बता दोगी तो सर 2 या 1 वो तो कभी आ ही नहीं पाएंगे ना सर वो तो आ सर नहीं आप पाएंगे। अगर उदय के हिसाब से चलेंगे तो नहीं आता नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन इनको मिल सकते हैं क्योंकि 9 सबसे पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन ही बता सकते। चलो नहीं बताना चाहती तो रावल। राहुल जी सर मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। व्हाट इज दैट फैक्टर विच
मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोडक्शन, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता हो। लेबर, लैंड, मशीनरी, ऑल ऑफ द अबव। बोलो। लैंड। लैंड ये बोल रही है। चेक ठीक है करो। सर। All of the above. लैंड नहीं सर, लैंड ऑपरेटिव क्या दिखा रहा है? वो सही है सर, सही है। क्यों? लेबर दिखा रहा है। सर अच्छा, गलत है। ठीक है, लेबर से इसमें ज्यादा। अगला देखिए, रावल को अगला क्वेश्चन दिया जाए। अब देखो, सर सी चेक करिए। सही है। सी तो 5+1 एक राउंड और हो सकता है। उदय सर ब्रावो बी। चेक करिए। यस। सही है। क्या है सर, एक बार क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पवन। दिवांश। ओके वेट। हाँ, नॉट एन इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग से क्या नहीं होगा? सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगा कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर नहीं होगा कि वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। बोलो। ब्रेवो चेक करो। गलत है। डी होगा, डी। वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। ये किसको बोलते? चलो नेक्स्ट बताओ अनुराग। Yes sir, question. How many families live in? Sir 450. चेक करो, यही है। कार्तिक चेक करिए। सही है सर। सही है। सही है। सर हम लोग जाए। नहीं अभी एग्जीक्यूट हो जाए। ओवर सर। आगे ये ओवर हो गया। अब कोई बात नहीं, अब इसके पहले हम लोग आ जाते हैं। सर वो लगा दो। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल नहीं, ज्योग्राफी का बच रहा है ना एक चैप्टर। हाँ सर, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर से ले लो 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही आ पाएंगे। चलो माही बताओ। बोलो। हिमाद्री। सही है। चेक करो। सही है, सही है, सही है। सर शिवानी बीच में है। लास्ट नीचे है सर। शिवानी तो सबसे लेसर। आंसर क्या है चेक करो इसका। पहले का आंसर नहीं चेक किया। हिमाद्री। हिमाद्री। ओके माही को एक और क्वेश्चन दो। कर लोगी तो नंबर 1 हो जाओगी। बोलो। उत्तराखंड। उत्तराखंड चेक करो। सर हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश। देखो अभी आपके पूरे हो गए देवांशी। अब अगला क्वेश्चन माही को दो, अब आप नहीं बता पाए। चलो सर मौजूद है। हमें क्या पता, आप बताएं, आपकी किताब है। रिवराइन लैंड है लोकेटेड इन रिवर। ये मजूली एक रिवराइन लैंड है, यानी जमीन जो अपना सिल्ट छोड़ती है ना, उससे बनी हुई जमीन का नाम है रिवराइन लैंड। उस आइलैंड बोलो। चेक करो। गलत गलत। ब्रह्मपुत्र। गलत। अच्छा आगे देखो। सर दिव्या उत्तर को प्रदेश। हाँ? यूपी। चेक करिए। एक सर राउंड। 7। हाँ 8 हाँ सही है सर। सर राहुल का ही। सर रावल की बारी है अभी। हाँ, सर राहुल की। बताओ अरे बता। आगे बढ़ो। तो खेलता है। बताइए। सर ये लो। हाँ रेवो चेक करो। कम।
कब करें? जो खेलता है वही बोल रहा है। ओके थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। ये ground में टाइम है। आया उधर ही। सर सैटरडे मेरा साइंस का टेस्ट सैटरडे साइंस का अरे हमारा सर 10 के पहले अगर बस सर हमारा भी सर साइंस अब अगला साइंस होगा ना आपका, सर आपको भेज दिया है। तो कल से हम लोग अब साइंस करेंगे। थैंक यू सर। ओके बच्चों। सर ये क्लासेस कैसे चलती हैं, मतलब सब्जेक्ट? सब्जेक्ट साइंस मैथ के हिसाब से चलती है, बता दें। और पेन लाइए। इसमें 3:45 से चलेगी, 3:45 PM। 550। हाँ 3:45 PM टू, और फिर अगर आप देख नहीं पाओगे तो ये सब दिखता है प्रॉपरली। ये सब थोड़ा बहुत दिख जाता नहीं तो ऐसे कैसे करोगी, आप चश्मा बनवाओ, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम फिर जो हमें चाहिए रिजल्ट तो आप दे ही नहीं पाओगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो आपका क्लास का टाइमिंग्स है। हाँ? बैठिए सर। 3:45 PM टू 5:50 ठीक है, पढ़ने में अभी थोड़ा सा और आइडिया लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और लेना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि साइंस मैथ्स और साइंस इस तरीके से चलेगा। साइंस ठीक है, ये और फिर मैथ्स, साइंस मैथ्स इस तरीके से चलती है क्लासेस। आइए उधर चलते हैं ऑफिस।